अब तो रिजल्ट का मौसम आने वाला है। सारे बच्चों ने जो मेहनत की पूरे साल भर तक, परीक्षाएं दी, जो लिखा होगा परीक्षाओं में, अब तो उसको देखने का अवसर है, उसको आनंद करने का अवसर है। मैं इसलिए कह पा रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां होंगी, सवाल होंगे, जवाब भी उनके पास में नहीं मिलते होंगे। दो तरह की बातें हो सकती हैं। एक, अगर परीक्षा में अंक अच्छे आ गए तो सब ठीक ठाक होगा, बढ़िया होगा, बच्चों में खुशी होगी। किसी कारण से अगर 2-4 नंबर कम आ गए उसमें अगर, तो बच्चों में अवसाद भी होगा, दुख भी होगा। ये मैं जरूर कहना चाहता हूँ। इतना बच्चों, ये खासकर मैं बच्चों के लिए बातें करना चाहता हूँ। तो निर्विकार भाव से उन परीक्षाफल को तुम स्वीकार करो। अगर नंबर अच्छे आ गए, बहुत अच्छी बात है। 2-4 नंबर कम आ गए तो दुखी नहीं होना उससे। इसमें तुम्हारा दोष नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तुमने कुछ अगर उत्तर में कमी की होगी तो नंबर कम आ सकते हैं। यह भी तो हो सकता है तुमने उत्तर अच्छे लिखे होंगे अपनी परीक्षाओं में, लेकिन किसी कारणवश, बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि तुम्हें उत्तर में नंबर अच्छे नहीं मिले। कल्पना करो, किसी परीक्षक जो कॉपी चेक करने जा रहा हो, किसी कारणवश उसके परिवार में कोई समस्या हो, रास्ते में कोई घटना घट जाए, या मन अवसाद में आ जाए। व्यक्ति है, कुछ भी हो सकता है, मन परेशान हो सकता है, दुखी हो सकता है, उसकी अपनी व्यक्तिगत कारणों से। एक जब दुखी व्यक्ति अगर परीक्षा की कॉपी चेक करने जाएगा तो क्या उम्मीद करते हैं आप? वो अच्छा अंक दे पाएगा? एक दुखी मन से एक अच्छा अंक वो नहीं दे पाएगा। उसका मन अवसाद में है, क्रोध में हो सकता है, आक्रोश में हो सकता है। हाँ, ये दूसरी बात है कि उसके जो अवसादग्रस्त मन है उसकी बलि आपकी जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं वो चढ़ सकती हैं। उसी प्रकार आपने कम भी लिखा हो, अगर 2-4 नंबर आपने कम उत्तर दिए हों, और अगर परीक्षक का मन, मस्तिष्क सुखद है, प्रफुल्लित है, परिवार में खुशी का माहौल है, उसने अच्छा नाश्ता किया हुआ हो, मन भरा हो, पेट भरा हो, बड़े खुशी खुशी मन से आएगा और नंबर अच्छा दे सकता है वो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बच्चों कि जो उत्तर पुस्तिका में नंबर आए, ठीक है, वो एक पैमाना हो सकता है, एक मापक हो सकता है, वो तुम्हारा भविष्य नहीं है। आपका जीवन बहुमूल्य है, आपने बहुत आगे जाना है। यह मत सोचिए कि जो 2-4 नंबर अधिक आए या कम आए वही आपके जीवन का, आपके चरित्र का, आपके व्यक्तित्व का मापक हो गया। यह हो सकता है कि 2-4 नंबर कम आने के बाद भी अगली परीक्षा में आपको सर्वोच्च अंक आ जाए। इस विश्वास से, इस मानसिक स्थिति से अपने आप को तैयार कीजिए। ये तो शुरुआत है। तो संकल्प करो ना कि अगली परीक्षा में मुझे इस अधिक नंबर होने चाहिए। क्योंकि परीक्षा में जो अंक आते हैं वो किसी छात्र का मापक नहीं हो सकता। मैं भी जुड़ा रहा हूँ शिक्षा से, परीक्षा से, परीक्षक बनकर, बच्चों को पढ़ाकर। इसलिए, और जो माता पिता हमारे देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा, ये यकीन मानिएगा, जो कागजी अंक पत्र हैं वो आपके बच्चों का भविष्य नहीं है। ठीक है, एक व्यवस्था हो सकती है आगे नामांकन लेने के लिए। बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। अभिभावक अगर देख रहे हो, मेरी हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ, जो बच्चे में भीतर में है, जो बीज है उसमें, उसी को खिलने दीजिए अपने मूल रूप में। अगर हमारे जो भारतीय महान वैज्ञानिक हुए, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, अगर उनको विद्यालय में शिक्षकों ने जबरदस्ती साहित्य और संगीत पढ़ाया होता, तो शायद हमारा देश एक महान वैज्ञानिक से चूक गया होता। वहीं दूसरी ओर, अगर गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को, अगर उनके शिक्षकों ने जबरदस्ती विज्ञान की पढ़ाई करवाई होती, तो शायद हमारा देश उसी अवस्था में अपने एक विश्व गुरु से चूक गया होता। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो उनके भीतर में था मूल रूप में, उन्होंने उसे विकसित किया। भाभा ने अपने आप को विकसित किया। तो बच्चों, घबराने की बात नहीं है। जो भी अंक आए स्वीकार करो उसे, और उसी को चैलेंज मानकर आगे की तैयारी में जुट जाओ। जज्बा तो वो होता है कि तुम इस कीर्तिमान को तोड़कर अगले कीर्तिमान की तैयारी करो। और मेरे प्रिय मित्रों, अभिभावकों, बच्चे आपके हैं, उन्हें समझने की कोशिश कीजिए, सहेजने की कोशिश कीजिए। इन्हीं भावों के साथ जो भी अंक आने वाले हैं, सारे परीक्षार्थियों को बहुत सारी शुभकामनाएं, और अभिभावकों को इस विश्वास के साथ आप अपने बच्चों को अंकों के साथ ही उसी सहज भाव में लेंगे जैसे आपने आज तक लिया है। आप सबको शुभकामनाएं।